हम लोग वो लोग हैं जिनको ये उम्मीद थी कि केजरीवाल कुछ काम करेगा और उन्होंने उसकी आंखों में धूल झोंका है। साले चोर हैं ये जो पार्टी बना के बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी जी हमारे बहुत कर्मठ हैं। उनका अपने दिमाग पे इतना कंट्रोल है, शून्यता पे उनका दिमाग, इसलिए उनको हिला भी नहीं पा रहा, नहीं हिला पाएंगे। बिल्कुल चाहत तो सभी की होती, मेरी भी चाहत है कि हमको भी एक दिन प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने के लिए पूरे देश में एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी। सर पहले तो अपना नाम बताइए। कार्तिकेय। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, सारी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही है। कौन पार्टी दोबारा पीएम के पद पे दोबारा जाएगी? देखिए, जिसने काम किया होगा उसी को पद पे लेके आया जाएगा, जिसने काम नहीं किया उसको हम बिल्कुल लेके नहीं आएंगे। तो मोदी जी ने काम किया है 9 सालों में। 7 साल बोलने वाला था कि 2 साल हमारे कोरोना के आगे, इसलिए मैं 7 साल बोल रहा हूँ। इन 7 सालों में जो पीएम मोदी ने काम किया है तो उसके बिहाफ पे हम उनको लेके आएंगे जी, सीधी सी बात है। तो मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आने वाले। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है दिल्ली में कि 2 बार होगी लगातार बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा पा रही? देखो, दिल्ली में क्या था कि जब ये केजरीवाल आने वाला था ना, तो केजरीवाल ने एक लहर फैला दी कि हम फ्री वाईफाई देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उसके ऊपर। वो प्रॉपर तरीके से वाईफाई दे भी नहीं पाए, हर जगह पे कहीं वाईफाई प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक को क्या चाहिए, मुफ्त में चाहिए। उन्होंने पब्लिक ने वाईफाई के चक्कर में आम आदमी पार्टी, हाँ वाईफाई है, फ्री बिजली है और ये फ्री चलना होगा, फ्री के चक्कर में पब्लिक ने दे दिया। अब क्या हुआ, पूरा देश है, उन्होंने कहा था कि हम क्या बनाएंगे, उसको पेरिस बनाएंगे, वो बना दिया वेनिस। लेकिन मैं केजरीवाल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद केजरीवाल साहब, आपने मेरा सालों का सपना पूरा कर दिया। मुझे बोट खरीदनी थी, अब मैंने बोट ले लिया है और मेरा खर्चा बचा दिया। 10,000 रुपये लगते थे मेरे वहाँ रिवर राफ्टिंग करने के। मैं रिवर राफ्टिंग हर साल यहीं करूँगा, क्योंकि काम ही नहीं किया उन्होंने। हर जगह जलमग्न होगी दिल्ली। तो दिल्ली की जनता ने उसे वोट लालच के चक्कर में दिया, ठीक है, फ्री के चक्कर में दिया। और ये लोग कौन लोग हैं? ये मैक्सिमम लोग वो लोग हैं जिनको ये उम्मीद थी कि केजरीवाल कुछ काम करेगा और उन्होंने उसकी आंखों में धूल झोंका है। साले चोर हैं ये जो पार्टी बना के बैठे हुए हैं। तो इनकी माला टूटेगी, पता किस बात पे? पहली बात तो ये लोग आएंगे नहीं, और एक बार अगर आ भी गए तो ये माला का तोड़ देंगे, गठबंधन तोड़ देंगे पीएम बनने के लिए। तो ये लोग आने वाले बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलतफहमी में हो। मोदी जी आएंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है, इस देश को सब कुछ दे दिया, मान सम्मान सब कुछ दिया है। सर सारी पार्टियां एकजुट होके वो कहते हैं जी कि हम अब की बार मोदी जी को नहीं आने देंगे। हाँ। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जैसे आप स्कूल पे गए होंगे साहब, कॉलेज भी गए होंगे, ठीक है, ये सब भी स्कूल कॉलेज गए होंगे। स्कूल के अंदर अगर एक बच्चा टॉप करता है तो उसकी वजह से सभी क्लास में बच्चों में डांट पड़ती है। क्यों पड़ती है आप समझ गए होंगे, भैया तुम पढ़ोगे लिखोगे नवाब कैसे बनोगे। तो मोदी जी ने टॉप किया है तो ये उनसे चिढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से बाहर निकल जाए, या तो हम इसे मरवा दें या इसके ऊपर लांछन लगा दें, कुछ ना कुछ आरोप लगाएं ताकि इसकी बेइज्जती हो और ये पढ़ ना पाए। लेकिन मोदी जी हमारे बहुत कर्मठ हैं। उनका अपने दिमाग पे इतना कंट्रोल है, शून्यता पे उनका दिमाग, इसलिए उनको हिला भी नहीं पा रहा, नहीं हिला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो इस मुद्दे में दोबारा आता हूँ आपके पास। सर नाम बताइए। मेरा नाम विवेक है। 2024 में एमपी के चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद पे आप किसको देख रहे हैं दोबारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं वो सब चाहते हैं कि मोदी जी को हराएं, और हम चाहे उसमें राहुल गांधी जी हो, सब अपने अपने पद के लिए तैयार हैं। अरे चाहत तो सभी की होती, मेरी भी चाहत है कि हमको भी एक दिन प्रधानमंत्री बना दिया जाए और किसी बंगाल का सीएम बना दिया जाए और सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो विपक्ष तो इल्जाम लगा रहा है कि चंद्रयान गए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि लोगों के हालात, आपको दिल्ली के हालात ही देख लो आप। देखिए, बेरोजगारी से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। वो आज़ादी के बाद से ही समस्या रही है, चाहे किसी के भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी आज हो या ना हो, या बीजेपी आज हार भी जाएगी ना, तो कोई भी सरकार ऐसा है जो बेरोजगारी की समस्या को ना पूर्णतः सॉल्व नहीं कर सकता। बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व करने के लिए पूरे देश में एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाईली एजुकेटेड लोगों को ही पार्टी में सदस्यता मिलेगा। जब ऐसा लोग कर पाएंगे ना, उसी वक्त बेरोजगारी की समस्या सॉल्व होगी। तो ये मानना कि बेरोजगारी की समस्या जो है ना कोई पार्टी सॉल्व कर देगी, कभी भी नहीं हो पाया, ना हो पाएगा। जब कांग्रेस थी तभी भी बेरोजगारी थी, तभी भी रिसेशन था, कंपनी ठप पड़ जाती थी। जब जमशेदपुर की स्टील प्लांट जो टाटा मोटर्स पे डिपेंडेंट रहते थे, यहाँ मोटर्स की व्हीकल की सप्लाई नहीं हो पाती थी। आज क्या है, मोदी जी के राज में जो है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ का जो माल है वो हम अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं, कार है, वो अफ्रीका सहित अब जो यूरोप में है ना, यूरोप में छाने वाला है। रसिया की सड़कों पे अब हमारे बजाज के बाइक
बाइक दौड़ रहे हैं, तो हम लोग को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग को तो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है तो रोजगार ही है ना।